हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे आपका पार्ट 5 बातचीत के नए साथी। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस फर्स्ट पेज के बारे में समझ लिए थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ मौखिक क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे पोस्ट कार्ड क्या है, ईमेल का पूरा रूप क्या है, इंटरनेट भारत में कब आया, फिर है ईमेल अकाउंट खोलने के दौरान पासवर्ड क्यों चुना जाता है। तो देखिए बच्चों, ये मौखिक क्वेश्चन के भी आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए बच्चों, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने और इसको कहाँ तक समझ लिया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ईमेल में सैकड़ों विशेषता है। ईमेल में क्या है, यहाँ पर लेखक क्या बता रहे हैं कि ईमेल जो है उसमें सैकड़ों विशेषता है, लेकिन फिर भी एक कमी है। तो देखिए बच्चों, क्या कमी है हम देखते हैं। वह यह है कि आप अपनी तरफ से भले ही ईमेल कर दें। यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि हम इसमें एक कमी है कि हम अपने तरफ से ईमेल कर दें, लेकिन जब तक प्राप्त करता यानी हमने जिसको भेजा है अगर वो उसको रिसीव नहीं करता, यानी भेजा है लेकिन उसे खोलकर पढ़ता नहीं, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो आपको अच्छे से पता ही है कि जब तक हम अपने मित्र को या किसी को ईमेल भेजते या मैसेज भेजते, जब तक वो उसको पढ़ेगा नहीं तो तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि हमने भेजा है। तो ये इसकी क्या है, कमी है, उसका कोई मतलब नहीं है। इंटरनेट ने इस परेशानी को भी दूर कर दिया है। इंटरनेट पर आप मैसेंजर के जरिए अपने चुनिंदा दोस्त रिश्तेदारों से लगातार संपर्क में रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में ईमेल जहां तक वन वे कम्युनिकेशन है और वहीं मैसेंजर टू वे कम्युनिकेशन है। याहू, रेडिफ जैसी कंपनियों ने अपने मैसेंजर है जिन्हें कंप्यूटर पर डाउनलोड करना पड़ता है। इसके बाद आप अपने ईमेल पते को ही मैसेंजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि आप जिन लोगों के संपर्क में रहना चाहते हैं उनके पास भी वही मैसेंजर हो, इसका आप इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब इस समस्या का भी हल निकल आया है। मीबो.com जैसी कुछ साइट्स है जो एक साथ कई मैसेंजर इस्तेमाल करने की सुविधा देती है। इसके अलावा याहू मैसेंजर और एमएसएन मैसेंजर नए संस्करणों में एक दूसरे का प्रयोग करने वाले को बात करने की भी सुविधा है। इंटरनेट मैसेंजर सबका बड़ा सबसे फ़ायदा यह होता है कि आप जैसे ही कोई संदेश भेजते हैं प्राप्तकर्ता को तुरंत मिल जाता है। जैसे अभी हमने आपको कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तो आपको तुरंत मिलता है कि नहीं, वही है। इंटरनेट मैसेंजर के जरिए ही आप बात करने वाले का वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे अभी हम आप वीडियो बनाते हैं तो आपको वीडियो मिल जाते हैं। इसके लिए दोनों को वेबकैम का इस्तेमाल करना होगा। मैसेंजर के जरिए बात करने को चैटिंग भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, हम बहुत बार चैटिंग भी करते हैं। बात अब इंटरनेट की हो रही है तो बातचीत के साथ साथ ब्लॉग का भी जिक्र भी हो जाए। तो देखिए बच्चों, ब्लॉग वेबलॉग का संक्षिप्त रूप है जिसे सामान्य शब्दों में निजी डायरी भी कह सकते हैं। इंटरनेट के जरिए आप अपना एक पर्सनल ब्लॉग बना सकते हैं जिसका नाम अपने नाम पर रख सकते हैं। blogger.com जैसे साइट्स पर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके लिए भी आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्लॉग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप कुछ भी लिखते हैं तो दुनिया भर के हजारों लोग उसे पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी रुचि वाले लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए आप क्रिकेट के बारे में ब्लॉग लिखते हैं तो उसे पढ़ने वाले निश्चित तौर पर क्रिकेट में रुचि रखते हैं। देखिए बच्चों, आजकल तो फेसबुक वगैरह का भी ये आ गया है। अगर हम कोई एक वीडियो अपलोड करते हैं या अपनी फ़ोटो तो कितने सारे लोग उसको लाइक करते हैं ना। तो देखिए बच्चों, वे क्रिकेट में जुड़ी कई जानकारियाँ दे सकते हैं। हिंदी में कौन कौन से ब्लॉग लिखे जा सकते हैं यह देखने के लिए भी आप हिंदी blogs.com भी देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब बातचीत की हो रही थी, मोबाइल फ़ोन की न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बातचीत अब
काय की हो रही थी, इंटरनेट के बारे में बताया। अब यहाँ पर मोबाइल के बारे में भी बता रहे। ऐसा नहीं हो सकता, मोबाइल फ़ोन के बारे में भी हम सभी जानते हैं। मोबाइल फ़ोन का मतलब है कि आप चाहे जहाँ पर भी रहे अपना मोबाइल ले जा सकते हैं। अब ये तो आप सबको पता ही है। इसके बारे में ये ऐसा लगता है लेसन बहुत पूरा पहले लिखा गया है, नहीं तो अभी का युग तो अब देखिए आपकी पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है ना। अभी सभी के पास मोबाइल है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है, मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके ज़रिए आप घर से बाहर रहकर भी लोगों के संपर्क में रह सकते हैं। इसके माध्यम से आप रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इंटरनेट आदि आधुनिक सेवाओं का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और उठा रहे हैं। 2G या 3G से लेस आपका मोबाइल आपको सूचना तकनीकी अत्याधुनिक संचार से जोड़ देता है। मोबाइल हैंडसेट कई कंपनियां बनाती है। अब देखिए किसी के पास अलग अलग कंपनियों के मोबाइल सेट भी रहते हैं। इसके बाद मोबाइल सेवा देने वाली किसी कंपनी से आपको कनेक्शन लेना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन की सेवा लेने के 2 विकल्प है, पोस्टपेड या प्रीपेड। मोबाइल फ़ोन का आजकल बहुत इस्तेमाल SMS और MMS भेजने के लिए होता है। तो देखिए बच्चों, इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद इसका नेक्स्ट पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे। थैंक यू।